हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गुप्तोत्तर काल यानी गुप्तोत्तर काल को। गुप्तोत्तर काल से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे और प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं या फिर जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं सभी आपको यहाँ पर बताया जाएगा, जिससे आप प्रश्नों को विस्तृत रूप से समझ सकें। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमको किस टाइप के प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेंगे कि इसके अंदर हम गुप्तोत्तर काल के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इसमें हम वर्धन वंश देखेंगे, हर्षवर्धन को देखेंगे, पुष्यभूति को देखेंगे और हिंसांग को देखेंगे। इसी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, क्योंकि जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए, हमको पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न दिया गया है, गुप्तोत्तर काल में सर्वप्रथम कौन सा वंश था, यानी गुप्तोत्तर काल में सर्वप्रथम कौन सा वंश था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पुष्यभूति वंश था। साथियों, इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की, यानी इस वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पुष्यभूतिवर्धन था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया, कदम में राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, वैजयंती को उसने अपनी राजधानी बनाई थी। दोस्तों, आपका कोई भी एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर आपका कोई भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया गया है, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन था, जो कि संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आइए हर्षवर्धन के बारे में हम थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। हर्षवर्धन एक विद्वान व्यक्ति था। उसने प्रिय दर्शिका, नागानंद या नागन जिसे नागनंदिनी तथा रत्नावली नामक 3 संस्कृत नाट्य ग्रंथों की रचना की थी। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट, मयूर दिवाकर, हरिदत्त और जयसेन जैसे विद्वान विराजते थे या रहते थे। राजकवि बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित या हर्षचरितम की रचना की थी, जिसमें हर्षवर्धन काल की जानकारियाँ निहित हैं, यानी उसमें समाहित हैं, दी गई हैं। इसके अलावा बाणभट्ट ने संस्कृत साहित्य के महान उपन्यास कादम्बरी योगी की रचना की थी और हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध जो चीनी यात्री हिंसांग था वह भारत में आया था या फिर भारत की यात्रा उसने की थी। अब चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न दिया, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित को लिखा गया है। देखिए, अब वही सेम चीज़ भी यहाँ पर दिया गया है कि हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट, मयूर दिवाकर, हरिदत्त एवं जयसेन जैसे महान विद्वान विराजते थे। राजकवि बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित या हर्षचरितम की रचना की थी, जिसमें हर्षवर्धन काल की जानकारियाँ नहीं थीं। इसके अलावा बाणभट्ट ने संस्कृत साहित्य के महान उपन्यासों की कादम्बरी की रचना भी की थी। अब अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया गया, हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, हेनसांग आया था। हेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया गया है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय, सेकंड जिसको कहते हैं, को किसने पराजित किया था। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे उन्होंने चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को पराजित किया था। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमको दिया है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, हर्षवर्धन जो प्रथम था उसी को हम द्वितीय अशोक भी कहते हैं। साथियों, अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न दिया गया है, बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, हर्षवर्धन जो है बाणभट्ट के दरबारी कवि थे। अब अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया गया है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर में कहाँ स्थानांतरित की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कन्नौज। अगला प्रश्न दिया गया है, हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो या आपको कुछ भी प्रश्न, कोई भी प्रश्न, नए प्रश्न सीखने को मिले हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था। हर्ष के समकालीन पूछ रहा है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शशांक थे। बंगाल का कौन सा राजा था, तो शशांक थे। अब अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कन्नौज था, सबसे महत्वपूर्ण शहर था। अगला प्रश्न दिया गया है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ करता था। साथियों इसमें काफ़ी लोगों को डाउट होगा, तो इसका सही आंसर क्या है, प्रयाग में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयागराज जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है में करता था। अब अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न दिया गया है, हर्षवर्धन की जो बहन राजश्री थी उनका विवाह किसके साथ हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न दिया, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में इन्होंने हर्ष संवत की स्थापना की थी। कब की थी, तो 606 ईस्वी में की थी। अब अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न दिया, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। साथियों इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दिया, कवि बाणभट्ट निवासी थे, यानी वे कहाँ के रहने वाले थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी थानेश्वर के थे। अब अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न हमको दिया है, नागानंद के रचनाकार कौन है। जो नागानंद है इसके रचनाकार कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हर्षवर्धन थे नागानंद के रचनाकार। अगला प्रश्न दिया, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हर्षवर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था। साथियों अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दिया, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। जो प्रयागराज में हमारा प्रतिवर्ष कुंभ मेला लगता है तो इसका श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हर्षवर्धन को दिया जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि कुंभ मेला लगता क्यों है और कब से प्रारंभ हुआ है और किस राजा के शासनकाल से। तो देखिए, संगम क्षेत्र में लगे माघ मेले में देश भर के साधु संत पहुंच रहे हैं, लोग कल्पवास भी कर रहे हैं, भोर से ही स्नान करते हैं और दान पुण्य कमाते हैं। ऐसे में हर कोई यह जानना चाहता है कि आस्था के इस सबसे बड़े मेले का किसने शुरू कराया। जी हाँ, यहाँ कुंभ की शुरुआत राजा हर्षवर्धन ने कराई थी। किसने की थी, तो इसे राजा हर्षवर्धन ने शुरू की। ऐसा भी कहा जाता है कि 16 साल की उम्र में भाई की हत्या के बाद राजा बने हर्षवर्धन यहाँ आते थे, यानी हर्षवर्धन ने 16 साल की उम्र में अपने भाई की हत्या कर दी थी, तो वो प्रयाग में आते थे और तब तक दान करते थे जब तक कि उनके पास से सब कुछ खत्म न हो जाए। कह रहे हैं कि इस बात का उल्लेख इतिहासकार केसी श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास में किया है। देखिए यहाँ पर आपको पुस्तक का नाम भी बताया जा रहा है और किसने किया है ये भी बताया जा रहा है, राइटर का भी नाम, इतिहासकार का। और देखिए आगे क्या दिया, प्रयागराज में महाराज हर्षवर्धन ने अनेक दान किए थे। वह पहले भगवान सूर्य, शिव और बुद्ध की पूजा करते थे। इसके बाद ब्राह्मण, आचार्य, दीन, बौद्ध और भिक्षुकों दान देते थे। इस दान के क्रम में वह लाए हुए अपने खजाने की सारी चीज़ें दान कर देते, यानी वो सब कुछ अपना दान कर देते थे। वो अपने राजश्री वस्त्र भी दान त्याग कर देते थे। फिर वह अपनी बहन राजश्री के कपड़े मांगकर पहनते थे, यानी वो अपना सब कुछ दान कर देते थे और लास्ट में अपनी बहन का कपड़ा मांगकर पहनते थे। और इससे प्रश्न ये भी बन जाएगा कि इनकी बहन कौन थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजश्री। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया, अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न दिया गया, निम्न में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी संबद्ध मतलब रिलेटेड नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कालिदास। तो साथियों इस प्रकार आपकी 25 प्रश्नों की, जिसमें से आपके 2 प्रश्न जो हैं वो नहीं प्रिंट हो पाए हैं। तो इस प्रकार आपकी जो 23 प्रश्न हैं इनकी लिस्ट समाप्त होती हुई। और साथियों आपका कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर आपसे इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। और जिस भी भैया बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो मिलती रहे। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।